नवीन बेटा, बैंक में आया था क्या? हाँ चाचा जी, और आप? बैंक में रुपया जमा करने आया हूँ। ठीक है चाचा जी। चाचा जी, अगले रविवार को हमारी गांव की स्कूल की फील्ड में एक बैठक रखी है, जहां बैंक ऑफिसर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे। मैंने तो वो बीमा करवा ली है, मेरे जाने से क्या फायदा? वहां आपको भी आना पड़ेगा। अच्छा, आपने खोल ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन गांव वाले अक्सर मुझे पूछते रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर बैठक रखा है। बहुत अच्छा होगा अगर गांव वाले ये बीमा खुल ले, तो गांव वालों की बहुत उपकार होगा। हो सके तो चाचा जी, आप कुछ लोगों को इस बैठक के बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा बैंक होके आता हूँ, चलता हूँ। ठीक है। अरे जयंत, हाँ? क्या तुम्हें मालूम है कि एफएम के बातें ऐसे क्यों होते हैं, ऐसे क्यों कहते हैं? सुनकर कुछ अलग सा नहीं लगता? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एफएम सुनता ही नहीं। क्यों? अरे भाई, मेरे पास वक्त कहाँ है, सारा दिन खेत खलियानों में रहता हूँ। कुदाल ही चलाओ या फिर गाना सुनूं। पर एक बात है, पूरा दिन सारे नए गाने बजाते हैं, सुनकर बहुत मजा आता है। भरत, हाँ। एक काम करो, एक 5 रुपए का कलम दो, ये लो। अरे जयंत, हाँ महेश, कैसे हो यार? ठीक हूँ ठीक हूँ। और सुना, तेरा हालचाल कैसा है? ठीक ही है, पर बहुत अच्छा नहीं है। अरे अच्छी हो जाएगी, किस्मत में जो है वो होके रहेगा। अच्छा महेश, भगवान की लिखी हुई किस्मत पर तू विश्वास करते हो करता ना? हूँ। तो याद रखना, भगवान जो भी करता है भले के लिए ही करता है। याद रखना, भगवान सबका भला करता है, मतलब भगवान जो भी करते हैं भलाई के लिए ही करते हैं। पता नहीं क्या करता है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम आना मेरे वहाँ, अच्छी तरह से बातें करेंगे। आऊंगा आऊंगा, जरूर आऊंगा। अभी मैं चलता हूँ जयंत, हाँ थोड़ा लिखाई की काम बाकी है। हाँ हाँ, हाँ। भरत, हाँ। चलता हूँ। हाँ। तुम सारा दिन कितना मोबाइल दबाती रहती हो, थकती नहीं हो क्या? माँ, तुम एक बार खेल को तो देखो, कितना मजा आता है, छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। हाँ, मेरा और दूसरा काम नहीं है क्या? उससे अच्छा तुम किताब पढ़ती तो तुम्हारा फायदा होगा। सुबह शाम तो पढ़ती रहती हूँ, और कितना पढूं माँ? लेकिन चाची, बुनाई चल रही है कि और नहीं? सुकुनी, आओ आओ बैठो। तुम तो पिछले हफ्ते आने वाली थी, आई क्यों नहीं? अरे मत पूछो, कुछ दिनों से बहुत व्यस्त हूँ। शहर में युवा महोत्सव होगा, इसलिए 3000 गमछा चाहिए। गांव की औरतों ने दिन रात एक करके गमछा बना रही है। करीब 2500 गमछा हो गई है, और बाकी के 500 पास वाले गांव के औरतों को देना चाहती हूँ। 3000 गमछा बनाना कोई आसान बात नहीं है। अच्छा, आपने अपने हिस्से का बनाया है कि नहीं? हाँ हाँ, मेरा तो हो गया। जूरी, अंदर जाके गमछा का गट्ठी लेके आना। ठीक है माँ। चाची, इसके बाद और 50 गमछा बनाना है, सकोगी ना? अकेले बहुत तकलीफ होती है, वही सोचती हूँ तात बुनाई जानने वाली बहू मिल जाती तो कितना आराम होता। घर में शादी करने लायक लड़का है तो बहू लाने में क्या बात है? अरे क्या कहूँ, बेटा तो निर्मली से शादी करने के सोच रहा है। वो तो कंप्यूटर सीख रही है और शादी के बाद नौकरी भी करेगी। पता नहीं क्या होगा। अरे उससे अच्छा आप जूरी को ही समझा बुझाकर तात बुनाई सिखा दीजिए। वो तो दिन भर मोबाइल ही दबाती रहती है, सीखने की कोई साह ही नहीं है। मोबाइल दबाती नहीं है, गेम खेलती रहती है। मैं तो जानती नहीं हूँ। जूरी, तू गेम खेल, नई युग की नई सोच बहुत काम की चीज है, लेकिन हमारा संस्कृति भी सीखना जरूरी है, भविष्य में काम आएगा। तुम बुनाई सीखने से तुम्हारी माँ की बहुत मदद होगी, और क्या पता तुम्हारी होने वाली भाभी भी तुझे देखकर बुनाई सीखने के लिए कोशिश करे, है कि नहीं? मेरे तो इच्छा है तात बुना सीखने की बुआ, मैं जरूर सीखूंगी। भगवान तुम्हें सलामत रखे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे सिकुनी बुआ, कैसी है आप? ठीक हूँ ठीक हूँ। आपसे मिलकर अच्छा ही हुआ। अगले रविवार को स्कूल में एक बैठक, हाँ। वहाँ ऑफिसर आकर सरकारी योजना के बारे में कुछ जानकारी देंगे। आपको आना ही होगा, और हो सके तो किसी को अवगत कराना, ठीक है? ठीक है महेश, हाँ। तुम चिंता मत करना, मैं कोशिश जरूर करूँगी। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, मैं ठीक है। चलती हूँ। भरत,
अरे चाचा जी कहाँ से आ रहे हैं? शहर से आ रहा हूँ, बैंक में कुछ काम था। अच्छा, अगले रविवार को हाँ। बैंक से ऑफिसर आएंगे हाँ। कुछ योजना के बारे में बताने के लिए स्कूल की फील्ड में। हो सके तो तुम्हारे दोस्त को और आसपास के लोगों को लेके आना, ठीक है? ठीक है चाचा जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी चाचा जी। दिगंत, अरे भैया कहाँ से आए हो? ऐसे ही भरत के दुकान पे बैठा था। भरत के साथ रेडियो सुन रहा था क्या? मतलब एफएम? अरे एफएम ही सुन रहा था भाई। अच्छा दिगंत, वहाँ भरत की दुकान में मुझे महेश मिला था। अच्छा, बहुत दिन हो गया महेश भैया इधर आया नहीं। मुझे महेश भैया बहुत पसंद है। मुझे भी। भैया मैं छोटा हूँ, इसीलिए सब बात मैं पिताजी को नहीं कह सकता। आप सबसे बड़े हो, माँ और पिताजी को आप समझाइए ना। क्या? दीदी की शादी महेश भैया की शादी होना चाहिए। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि निर्मली महेश के साथ खुश रह पाए। महेश को सरकारी नौकरी नहीं मिले तो क्या हुआ? बेरोजगार तो नहीं, प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता है, सुबह शाम ट्यूशन भी करता है। और जानते हो, ऊपर से उन लोगों के खेत से अच्छी आमदनी होती है। मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से गुजारा हो जाएगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आप आराम से पिताजी से बात कीजिए भैया। आजकल निर्मली दीदी भी बहुत गुमसुम रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगती है भैया। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अच्छा दिगंत, अब मुझे खेत में जाना है, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। मैं भी नहाने जा रहा हूँ भैया। अच्छा ठीक है। जयंत, अरे पिताजी, अब इन कपड़ों में खेतों में? शहर से आ रहा हूँ, बैंक में कुछ काम था। भले ही तेरा और मेरा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन हमेशा मैं तुझे बेटे की तरह पाला हूँ। ये कुछ फिक्स डिपॉजिट है, 5 साल बाद ये मैच्योर होगा। मैच्योर होने से कुछ व्यापार में काम आएगा। ये सब की क्या जरूरत है? जरूरत है, ये सारे रुपया तूने मेहनत से कमाया है। तुम्हें इन कागजों को रखना ही होगा। ठीक है पिताजी। अरे क्या कर रहे हो? अरे जयंत, मुझे मालूम था तुम यहीं मिलोगी, इसीलिए सीधा यहाँ आ गया तुमसे कुछ बात करने। अरे मेरे साथ आज क्या काम निकल आया? तेरी भलाई के लिए एक बात सोचिए, तुम एक जीवन बीमा खोलती क्यों नहीं? अरे मेरी आमदनी इतनी कम है, बीमा का पैसा मैं कैसे भरूंगा? अरे तुम सब्जी, सुपारी, पान बेचकर थोड़े पैसे बचाना और बीमा खोल लेना। बाद में भविष्य में यही काम आएगा। पिताजी मेरे नाम के एक फिक्स डिपॉजिट खोल के मुझे दी है, फिर भी मैं जरूर सोचूंगा बीमा खोलने के लिए। नहीं, तुम्हें बीमा खोलना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है भैया, मैं कल तुमसे मिलता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है भैया। महेश, कब से बुला रही हूँ खाना खाने के लिए, आए क्यों नहीं? मुझे अभी भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ बेटा? तबीयत खराब है क्या? बुखार भी नहीं है, क्या हुआ बेटा? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम अंदर जाओ, अब मुझे परेशान मत करो। देख बेटा, तुम अभी बड़े हो गए हो, अच्छा बुरा सब समझ सकते हो, थोड़ा सोच समझकर सिद्धांत लेना। अरे बेटी, किस सोच में डूबी हो? अरे पिताजी, आप, मैं तो यूं ही
आप बैठे ना। ठीक है, तू खड़ी क्यों हो? बैठ, मेरे पास बैठ। बैठ। देख बेटी, पिता की हैसियत से मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तू अपने पैरों पर खड़ा होने चाहती हो, और मैं भी ये चाहता हूँ। मैं तुझे बेटी नहीं, बेटा मानता हूँ। तू हमारा भरोसा हो, बहुत विश्वास करता हूँ तुझ पर। बेटी, तुम लोगों की तरह मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। किसान बनकर तुम दोनों भाई बहनों को पढ़ाया है। तेरी माँ की ख्याल तुझे ही रखना होगा, और साथ में छोटे भाई का, उसकी पढ़ाई लिखाई और उसका भविष्य। और आपका ख्याल कौन रखेगा? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो पिताजी? मैं अपनी बातों से आपकी और मामी को कभी दुख देना नहीं चाहती। जानता हूँ बेटी, और हम भी तुझे दुख देना नहीं चाहते हैं। तेरी मामा की कहने पर मैं तेरी शादी ठीक नहीं करूँगा। तू बिल्कुल निश्चिंत रह। तेरी माँ की 4 बहनें थी, और तेरी माँ ने मुझे पसंद करके मुझसे शादी की। रुपया पैसा नहीं देखा। उसी तरह मैं भी अमीर दामाद नहीं चाहूंगा, बल्कि एक अच्छा इंसान चाहूंगा। पिताजी। हेलो बंसी, अच्छा सुनो, टेबल चेयर का इंतजाम हो गया ना मीटिंग के लिए? हाँ, और देखो, खन उन्नयन ऑफिस से भी लोग आएंगे। हाँ हाँ, जतिन को मैंने बोल के रखा है, चाय नाश्ता का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन तुम भी देखभाल करना, क्योंकि गांव का इज्जत का सवाल है। हाँ, अब फोन रखो, ठीक है? हाँ। नमस्ते पन्ना भैया। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? जी भैया। अच्छा, तुम्हारे पिताजी को मालूम है ना, गांव में आज एक सरकारी योजना, वो नाम क्या था? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अरे तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। हाँ, उसी को समझाने के लिए गांव में आज एक मीटिंग रखा गया है। हाँ मालूम है, पिताजी और जयंत भैया आज सुबह ही शहर चला गया, कुछ जरूरी काम था। आप भी जा रहे हो क्या? हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा देर होगा। अच्छा, तुम्हारा पढ़ाई कैसे चल रहा है? ठीक ठाक भैया। ठीक है ठीक है, मन लगा के पढ़ता। हाँ ठीक है भैया। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भरत, जी भैया। मीटिंग में आ रहे हो ना? जरूर भैया। अच्छा ठीक है, तुम जाते वक्त प्रवीण और हाँ गगन को भी साथ ले जाना। ठीक है भैया, आप टेंशन मत लीजिए भैया, ये लोग खुद ही मीटिंग पहुंच जाएंगे। कल मेरे दुकान में आए थे, ये लोग ये जानने के लिए इंटरेस्टेड है कि इस योजना के बारे में बैंक वाले क्या बोलेंगे। बहुत अच्छा, लोग जमा नहीं होंगे तो गांव का इज्जत का सवाल हो जाएगा। लोग आएंगे भैया, 10-15 लोग आ जाए तो काफी है। ऐसे भी इस योजना के बारे में काफी लोगों को पता ही है। हाँ हाँ, नवीन चाचा और हरधन ने तो बीमा करवा ली है। और क्या। ठीक है, मैं कपड़ा बदल के आता हूँ, तू जा। ठीक है भैया। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मैडम, काफी देर हो रही है और गांव वाले भी आ चुके हैं। हमें लगता है मीटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। जरा इन लोगों से बात कीजिए। भाइयों और बहनों,
मैं एक बैंक की तरफ से आई हूँ। आप लोगों को जीवन ज्योति योजना के बारे में जानकारी देने के लिए, ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सके। हर साल आपके बैंक अकाउंट से 330 रुपए देना पड़ेगा। इस योजना में सालाना आपके अकाउंट में 330 रुपया देकर बीमा करवा सकते हैं। लेकिन इस बीमा से हमारा फायदा क्या होगा? यदि किसी कारण दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो गई तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं एक बीमा जरूर करूंगी। अरे बुआ, मृत्यु के बाद रुपया किसको मिलेगा? आपकी तो शादी भी नहीं हुई। अरे तुम लोग सब साथ रहो, ऑफिसर कुछ बोल रहे हैं ना। ये रुपया आपके बैंक अकाउंट से जीवन ज्योति योजना के लिए ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को घंटों खड़े होने के लिए जरूरत नहीं है। सरकार ने बहुत सुविधाएं आप लोगों के लिए दिए हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात की है। और एक जरूरी बात, अगर किसी कारण बैंक अकाउंट में पैसा ना हो तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसीलिए अकाउंट में पैसा रखना जरूरी है। पर मैडम जी, इस बीमा का लाभ कब तक मिलेगा? इस बीमा का कोई समय सीमा नहीं है। समझ लो, ये हमारे मृत्यु तक काम आएगा। हाँ, बहुत अच्छी योजना है मैडम जी। 18 से 50 साल के व्यक्ति इस योजना की लाभ उठा सकते हैं। इस बीमा के बारे में और कुछ भी जानना हो, क्या हम ऑफिस भी जा सकते हैं? हाँ जरूर। देखिए, सरकार ने हम लोगों को कितनी सुविधाएं दी है। 10 रुपया से भी अकाउंट खोल सकते हैं। और क्या चाहिए, है कि नहीं? पिताजी, उठिए पिताजी, उठिए, उठिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हेलो हेलो दिगंत, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? माँ, दीदी, दीदी, माँ, माँ, पिताजी का क्या हुआ पिताजी को? कुछ बताते क्यों नहीं? माँ, पिताजी। निर्मली, क्या हुआ बेटा? हेलो, एक्सीडेंट? पिताजी हॉस्पिटल में है? हाँ, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। हे भगवान! अरे यार, हेलो, क्या? कब? क्या रे भरत, कहाँ जा रहे हो? शहर जाना हो भैया, होलसेल से कुछ सामान लाना है। क्या बात है भैया, आप आज साइकिल के बिना ही चल दिए? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, ये क्या हो गया? जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। ठीक कहते हो भैया। नवीन चाचा इधर उधर निकलते तो मेरी दुकान होकर जरूर जाते। हमेशा मेरा हालचाल पूछे बिना निकलते ही नहीं थे। ठीक कहते हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सब तो भगवान के हाथ में है। निर्मली की शादी की जिम्मेदारी छोड़ के चली गई। ठीक कहते हो। नवीन चाचा ने ही मीटिंग के बारे में बोला था। वो खुद नहीं आए, शहर चले गए। और देखिए क्या घटना घट गई। लेकिन नवीन चाचा ने एक बहुत अच्छा काम कर गए। वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बीमा कर गए थे। ठीक बात है, अब तो फैमिली को ही बीमा का सारा रुपया मिलेगा। ये बात तो है। देखो, ये सरकार हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। हाँ भैया। अच्छा, तुम निर्मल के घर गई कि नहीं? अभी तक तो गया ही नहीं भैया। अरे सुनो, मुसीबत के वक्त में अगर अपना ही काम नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? आज शाम में जा रहा हूँ, अगर वक्त मिले तो तुम भी आना। ठीक है भैया। अभी तुम जाओ। हाँ ठीक है भैया। चाची,
ये लीजिए। अरे निपिन भैया आइए, बैठिए। काम कुछ आगे बढ़ा? थोड़ा थोड़ा। तेरे पिताजी ने जो अच्छे काम कर गए थे, आज उसी का फल देने आया हूँ। क्या मतलब है भैया? सभी लोग सुनो। उस दिन जो मीटिंग में समझाया गया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में कि कैसे कम पैसे खर्च करके, मतलब प्रीमियम देके सालाना हम बहुत फायदा उठा सकते हैं, उसी का प्रमाण आज आप लोग देखेंगे। भैया मैं कुछ समझा नहीं। अरे जयंत, तुम्हारे पिताजी ने जो बीमा की थी उसका नॉमिनी थी निर्मली, और निर्मली को 2 लाख रुपए मिलेंगे। भैया मैं कुछ समझा नहीं। क्या पिताजी कभी कभी बाहर जाते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा पॉलिसी किया? उन्होंने हमें कभी नहीं बताया। अब तुम घर की जिम्मेदारी उठा सकती हो। निर्मली, इस कागज पर तुम्हारा दस्तखत चाहिए। सरकारी काम है, 2 दिन लगेंगे, फिर भी तुम्हारे बैंक अकाउंट पे 2 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। उसके बाद तुम घर की जिम्मेदारी ले सकती हो। अच्छा, इस पॉलिसी के जरिए हमारे जैसे लोग कैसे लाभ उठा सकती है, उसका प्रमाण तो मिल गया है ना भैया? अच्छा और डिपेंड, एक पॉलिसी मुझे भी खोल देना। जरूर जरूर, मैं तो सभी को खोल दूंगा। निर्मली, ये लो, जहाँ चिन्ह दिया है वहाँ पर तुम्हारा दस्तखत चाहिए। अरे निपिन भैया, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं भैया, बस कंप्यूटर स्कूल जा वाह, रहे हैं। पहले खुद सीखती थी, अब दूसरों को सिखाती हो। बन गई ना कंप्यूटर टीचर। नहीं भैया, ऐसे कोई बात नहीं है, सब आपकी ही वजह से है। अगर आप पिताजी को जीवन बीमा नहीं करवाते तो आज मैं। बस बस बस, अब मैं व्यस्त हूँ, बाद में मिलूंगा, ठीक है? ठीक है भैया, चलते हैं। जाओ। हंसी देखी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत कैसे एक परिवार में खुशी की लहर आ गई। आप भी ये योजना खोलकर अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कीजिए। देर मत कीजिए और अभी अपने पास के बैंक में जाकर एक खाता खोल लीजिए। धन्यवाद। और मौसम हंसी, हमें डर है कि खो न जाए कहीं। रा 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 रा। निश्चिंत बनाओ सबकी भविष्य, अपना फर्ज निभाओ, जीवन ज्योति योजना